आज हमारे सामने एक ऐसा मामला आया हुआ है जिसमें एक बूढ़ा पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। और आपको हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, ये मामला है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का, जहां पे एक बूढ़ा पिता अपनी बेटी की शादी अप्रैल में करते हैं और शौहर की 2 महीने बाद हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद आरोपी पुलिस के कस्टडी में होता है, लेकिन शौहर की हत्या के बाद जो ससुराल वालों की जाती है लड़की के प्रति, वो लगातार जारी रहती है। और आज के दिन लड़की और पिता और उनके पूरे परिवार के सामने ऐसा समय आ गया है, ना वो घर के हैं ना घाट के हैं। ऐसा मामला एक आया हुआ है हम लोगों के सामने, हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है अंकल, पूरी बात बताइए, क्यों आप परेशान है इतना? हमारी कोई कानून कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, हम बहुत परेशान हैं। हम चार तरफ भागे भागे डोले, प्रशासन हमारा काम नहीं कर रही, हमारा कुछ नहीं कर रही। योगी नाथ साहब मतलब हमें कुछ न कुछ सुधार दिलाओ। यानी क्या मतलब, पूरा मामला बताइए, क्या है समस्या? हमने आगे से अपनी बेटी की अब से 5 अप्रैल में शादी करी थी और शादी करने के बाद में हमारा दामाद मार दिया जाता वहाँ पे, और आगे से हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। हमारा सगला दहेज सगला छीन के रख रखा और लौटिया को हम बेचते थे, मारते हैं, पीटते हैं और मारी है हमारी बेटी को। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी बेटी के शादी में जो मेहर दिया था, वो मेहर अब आप लेना चाहते हो, वो आपको मिल नहीं रहा है। और यदि आप मांगते हो तो वो लोग क्या कहते हैं, ससुराल वाले क्या? वो मारते हैं हमारी बेटी को, कहते हैं उन्होंने आगे से हम तुम्हें मार देंगे। हमारे आगे से मतलब 4 आदमी चाट हमारा हमारे लोगों के सामने, उन लोगों ने कुछ भी ना करा हमारा। आइए हम एक बार बेटी से बात करने की कोशिश करते हैं कि वाकई जो घटना हुई होगी वो उनके आंखों के सामने हुआ होगा और वो इस चीज़ को सबसे बेहतर तरीके से बयां कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? शायना। शायना जी, ये बताइए कि ये जो पूरा घटना हुआ है, इस घटना में कौन कौन आरोपी है, क्या क्या आपके साथ इन्होंने जाति की है, क्या क्या ये प्रॉब्लम कर रहे हैं आपके माँ बाप के साथ, मतलब धमकी दे रहे हैं और भी चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो क्या है पूरी बात आप हमें खुल के बताइए जरा। मेरी सास है, ससुर है और देवर है, जेठ है और नंदे हैं और दौरानी जेठानी है, फूफिया सास हैं, जिन्होंने मेरे साथ में मतलब जब मैं इद्दत हो गई थी तो वहाँ घर पर उनकी अपनी ससुराल गई थी तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मुझे वहाँ से निकाल दिया और मुझे धमकी दे रही है कि जैसे तेरे शौहर मरा है ना, ऐसे ही तुझे मार देंगे। मतलब मुझे भी मारने की धमकी दी उन्होंने। नहीं, जो हमारे पास अब एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आपने पुलिस के आला अधिकारियों को दिया, थाने पे दिया, उस एप्लीकेशन में आपके और आपके परिवार की तरफ से बहुत संगीन आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके साथ बदतमीजी और जो भी छेड़खानी आपके देवर ने की है, जैसा कि आपने एप्लीकेशन में लिखा है, वो क्या है पूरा मामला? हाँ, मेरे साथ मेरे देवर ने रात को 2 बजे कमरे में बढ़ गया था और बदतमीजी बस सलूकी करी मेरे साथ में बहुत ज़्यादा। मैंने अपने ससुर को बुलाया था, ससुर हाथ जोड़ के खड़े हो गए मेरे आगे, कहने लगे कि बेटा तो किसी से मत कियो कुछ भी और तुम अपने घर चली जाइए। तो 13 दिन वहाँ पर रही थी, 14वें दिन मैं अपने घर आ गई थी। मुझे मेरे पापा के पास उन्होंने फ़ोन करा और मुझे ये ले जाओ अपनी बेटी को, उन्होंने भेज दिया ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से। अब आप क्या चाहती हो, अब क्या चाह रही हो? अब सरकार और प्रशासन कैसी मदद करे, क्या उम्मीद करती है उन लोगों से? मैं बस ये चाह रही हूँ योगी आदित्यनाथ से कि मेरी मदद करें, कि मेरी 4-5 महीने हो गए, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, कहीं से कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे बस इंसाफ, मेरा सामान, मेरी जो सब चीज़ें मुझे वो वापस लौटा दीजिए बस। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यदि ये सारा सामान आपको वापस दे देते हैं तो आपका ससुराल वालों से फिर कोई लेना देना नहीं रहेगा? कोई लेना देना नहीं रहेगा, मुझे मेरी सब चीज़ मिल जाएगी, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा फिर। और जो देवर ने आपके साथ बदतमीजी की है उसके लिए क्या करेंगे? उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो मेरे देवर ने, मेरी नंदन, मेरी सास ने, मेरी फूफिया सास ने जो मेरे साथ करा है ना, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लड़की की माँ भी मेरे साथ है और मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि ये अपनी बेटी को लेके क्या सोच रही है, क्या है पूरा मामला। आंटी आप बताएं। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए, हमारे क्या अगर सामान मिल जाए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे को और बेटियों के साथ में ऐसा ना होना चाहिए जैसे वो लोग कर रहे हैं ना हमारे साथ, ऐसा ना करें और किसी के साथ में। वो बहुत बदतमीज़ लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। इसको अगर बदतमीजी कर रहे हैं कि सामान देने को तैयार नहीं है। अरे आज आपको पूरा देश सुन रहा है और मैं आपसे और ये एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि शादी जब आपने किया था तो किन किन परिस्थितियों में आपने अपनी बेटी की शादी की होगी, वो तो बखूबी आप जानती होंगी। अब इस हालात में आज आपकी बेटी आपके पास है, उस कंडीशन में अब आप क्या आगे उम्मीद कर रही हो कि आपके लिए सरकार, प्रशासन, समाज के जो
प्रतिनिधि लोग हैं वो आपकी कैसी मदद करें? मेरी लड़की की मदद करनी चाहिए, योगी नाथ को भी मेरी मदद करनी चाहिए कि मेरी बच्ची का सामान वहाँ से आ जाए। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं पुलिस के जा रही हूँ, पुलिस वाले कोई सुनाई न कर रहे। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, हापुड़। पुलिस वाले क्या कहते हैं आप? वो कहते हैं 10 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, ऐसे करते हैं। वो रिश्तेदार उनके लग जाते हैं, पुलिस वालों से बात करते हैं रिश्तेदार आके कि हम 10 दिन बाद दिला देंगे। जब आपने एप्लीकेशन दिया है थाने में, तो एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस वालों का क्या रवैया रहा आपके प्रति? बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं बोलते, वो बात भी नहीं करते सीधे, और कहते हैं कि हम कह देंगे, हम चले जाएंगे, और हम तुम्हारे कहने से क्या हम वहाँ पे बंदूक चला, मैं गोली चला, मैं अपनी नौकरी खो, मैं उल्टा सीधा मतलब इस तरीके से बात करते हैं। बात कर रहे हैं। महिला हेल्प डेस्क हर थाने पे होता है, वहाँ पे 4 से 5 कांस्टेबल लगाए जाते हैं केवल फरियादियों की बात सुनने के लिए। वहाँ जब आपने एप्लीकेशन दिया तब महिला कांस्टेबल्स और जो भी उनसे संबंधित अधिकारी, उनका क्या कहना था? नहीं, महिला जो ही वो तो बिल्कुल सही बात कर रही थी, हापुड़ की महिला थी, वो भी सही बात कर रही थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। पर जो वहाँ के बुलंदशहर के, उन्होंने सही बात नहीं करी। वो ऐसे ही कहते थे हम बात कर रहे हैं, हम कह तो रहे हैं, हम कर देंगे, जबरदस्ती नहीं कर सकते हम उनसे। लड़की का सामान दे दो, फोन कर रहा उन्होंने, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा रिश्तेदार बात कर रहा, हाँ हम दे देंगे। वो गए भी हैं, सर मेहंदी है वो इमाम मेहंदी, वो गए सर, उनसे कह दिया, उन्होंने सारी जिम्मेदारी ली, मगर हमें जवाब न दिया। एक दिन हमने पूछा तो हमसे निकाले कि तुम लड़के हो रही हो, तुम हमसे दिलवाएंगे सामान। मेरी बात चल रही है, मोहसिन नाम का लड़का, उससे बात चल रही है, वो रिपोर्टर है, वो इस बात पर धमकी दे दें। जो फर्जी रिपोर्टर है, जो आगे से मतलब इनका आगे से मतलब मददगार बनना, वो फर्जी रिपोर्टर है बुलंदशहर का। नहीं, ये आप बताइए कि कौन मददगार किसका बन रहा है? उनका ही बनना है। उनका बनना है कि हम मैं सामान दिलवाऊंगा, मोहसिन नाम का, उनसे इमाम मेहंदी से कह रहा था, वो थानेदार से कि मैं दिलवाऊंगा सामान। उन्होंने उनके ऊपर हमें छोड़ रखा। आज कुछ पैसे ऐसे की भी मांग ये लोग करते हैं कुछ? जी करते हैं वो लोग। पुलिस वालों का क्या रवैया है कि क्या ये मतलब वो नहीं हमसे उन्होंने नहीं करा पैसे ऐसे की मांग। और ये फर्जी रिपोर्टर जो पत्रकार बन के मदद के नाम पे आ रहे हैं सामने, ये लोग क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं उनसे, हापुड़ वालों से, हम तुम्हारा सामान 10 दिन बाद, 2-4 दिन बाद दिलवा देंगे। और आज 15-20 दिन हो गए, एक महीना हो गया, पूरा एक महीना हो गया, 1 महीने से उन्होंने कोई फोन तक नहीं करा उस लड़के ने, जो मोहसिन नहीं करा। वो जो चौकी पर रहते हैं थानेदार, उन्होंने भी हमारे पास फोन नहीं करा। वो कह रहे वो लोग ये इमाम जेडी हैं, उन्होंने भी कोई सुनवाई हमारी न करी है अब तक। देखना ये है कि आने वाले समय में इलेक्शन भी है, और ये तो एक छोटा सा मामला है शाइना का, लेकिन ऐसे कितनी शाइना होंगी पूरे प्रदेश में जिनकी आवाज़ आज तक कभी नहीं पहुंचती ऊपर तक। और मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से और प्रशासन के आला अधिकारियों से कि ये जो भी घटना है और जो भी संगीन अपराध इस लड़की के साथ हो रहा है, कृपया इसे आप लोग अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करवाएं, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग इतने मानसिक तौर पे प्रताड़ित हैं कि हो सकता है ये आत्महत्या जैसे संगीन अपराध को करने में ये लोग मजबूर रहें। धीरज दीक्षित, नोएडा।